नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। हाजिर हूँ मैं आपके लिए मिथुन राशि वालों का मासिक राशिफल लेके 1 जुलाई 2025 से 30 जुलाई 2025 तक के जो मिथुन राशि वाले या मिथुन लग्न वाले हैं उनका राशिफल कैसा रहेगा, कैसा उनका ये महीना बीतेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज कि ये कैसा रहेगा आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिथुन राशि का जो स्वामी है वो बुध है। तो सबसे पहले हम बुध को ही लेके चलते हैं कि बुध जो है लगन का स्वामी है और इसको लग्नेश भी है ये आपका। तो लगन और त्रिकोण, इसको त्रिकोण भाव भी बोलते हैं और लगन भाव तो है ही है। लगन त्रिकोण का जो स्वामी वो आपका बुध है और लगन और त्रिकोण का स्वामी आपका जब ये दूसरे भाव में जाके बैठ गया है, धन भाव में बैठ गया है और ये जो है 22 जून को यहाँ पे गया है। ठीक है, तो 22 जून पे जब बुध यहाँ पे ये ट्रांजिट हुई है तो आपके लिए अति उत्तम जो है वो योग बना है। पहले भी योग आपका अच्छा था। लग्नेश आपके जो है लगन में ही विराजमान था, गुरु के साथ था और सूर्य के साथ भी रहा थोड़ी देर, लेकिन अब जो है वो धन भाव में चला गया है। जब लगन का मालिक दूसरे भाव में जाता है, धन भाव में जाता है, तो ये भी अति उत्तम जो है वो योग माना जाता है ज्योतिष में। इसमें आपको क्या होगा कि आपको धन की प्राप्ति होगी। अगर आपका कहीं पे धन रुका हुआ था, कहीं से पैसे आने थे, तो आपको वहाँ से पैसे आएंगे। ठीक है, आपकी जो वाणी है उसमें जो बल है और आएगा, उसमें एक सदापन आएगा। आपकी जो वाणी है वो दूसरों को प्रभावित करने वाली बनेगी और आपका जो कुटुंब में मान सम्मान है और बढ़ेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ जो बुध है जब दूसरे घर में आता है तो यहाँ पे वो जो आपके कुटुंब में आपकी इज्जत और बढ़ जाती है। मतलब आपके रिश्तेदारी में, आपके परिवार में आपका जो सम्मान है और बढ़ जाता है। चाहे आप उम्र से छोटे हों घर में, चाहे अपनी फैमिली में उम्र से छोटे होंगे, लेकिन तब भी आपकी बात को तवज्जो दिया जाएगा, आपकी बात को माना जाएगा। अति उत्तम योग है ये, बहुत अच्छा योग है। बुध यहाँ पे जितनी देर ये रहेंगे बहुत ही अच्छा प्रभाव देंगे। उसके बाद आ जाइए सूर्य। सूर्य आपके 15 जून से लेके और 15 जुलाई तक लगन में ही रहेंगे और गुरु के साथ इनकी युति बन रही है। और ये जब सूर्य और गुरु की युति आपके लगन में बन रही है और सूर्य अपने मित्र के लगन में, बुध के लगन में बैठे हुए हैं, तो अति उत्तम रिजल्ट देंगे। इससे बढ़िया रिजल्ट शायद ही कोई हो सकता है। और ये तीसरे घर के स्वामियों के यहाँ पे बैठेंगे तो आपको छोटी यात्राएं, आपकी छोटी छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं। यात्राएं से आपका लाभ हो सकता है। उसके अलावा जो है सूर्य जो है आपका मान सम्मान सातवें आसमान पे लेके जाएंगे। आप जहाँ भी जाएंगे आपका बहुत ज़्यादा मान सम्मान होगा। आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी में एक अलग सी एनर्जी होगी, आपके चेहरे पे अलग सा नूर होगा, आपकी बातों में एक सदापन होगा। आपकी बातों आप जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे और सच का ही व्यवहार करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा थोड़ा सा आपको किसी चीज को पाने के लिए परिश्रम करना पड़ सकता है। आपके पुरुषार्थ में बढ़ोतरी होगी, आपकी विल पावर में बढ़ोतरी होगी। छोटे भाई बहनों से आपका प्रेम संबंध ज़्यादा और बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों का आप फायदा करेंगे और कंप्यूटर के क्षेत्र में, हार्डवेयर के, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में आपको काफ़ी लाभ होगा। अगर आप उस तरह का कोई बिजनेस करते हैं तो आपको यहाँ पे इस पर काफ़ी लाभ होगा। सूर्य गुरु की युति बन रही है लगन में, इससे इससे बेस्ट तो युति कोई हो ही नहीं सकती ज्योतिष के लिहाज से। एक राजा है और दूसरा राजा का गुरु है, दोनों ही एक तेज है, एक आत्मा है और दूसरा जो है ज्ञान है। और आपको अपने अंदर एक आत्मिक ज्ञान की अनुभूति होगी, आपको अपने अंदर एक नए ज्ञान की, एक नई चेतना की अनुभूति होगी, एक नई चेतना का संचार होगा। बहुत ही अच्छी युति है। उसके अलावा आ जाइए तीसरे भाव में मंगल और केतु की युति बनी है।
और मंगल जो है वो 6 जून को यहाँ ट्रांजिट हुए हैं, और 6 जून से लेके 27 जुलाई तक मंगल यहाँ रहेंगे। और मंगल आपके स्वामी हैं 6वें भाव के और 11वें भाव के। अब 11वें भाव का स्वामी जो है वो तीसरे भाव में आया है, और 6वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में आया है। ठीक है, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये जो युति है, पहले हम इस घर की बात कर लेते हैं। 11वें घर का स्वामी मंगल जो आया है आपका, वो तीसरे भाव में आया है। बड़े भाई बहनों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ से 6वां घर बनता है तीसरा। बड़े भाई बहनों के जीवन में अननेसेसरी संघर्ष आ सकता है, अननेसेसरी छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, और आपके फ्रेंड सर्कल से आपकी थोड़ी आनाकानी हो सकती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। जो आपके बेस्ट फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड हैं, उनसे भी आपकी थोड़ी बहुत ही तकरार हो सकती है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति, आपको प्रॉफिट एंड गेन्स जो होने थे, हो सकता है आपकी थोड़ी सी कटु वाणी से आपके थोड़ी उत्तेजित आप में एक उत्तेजितता आ जाएगी, आप में एक जिसको बोलते हैं कि वो जल्दबाजी आ जाएगी, उससे वो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आपने अगर कोई डील की होगी, उसमें कोई दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा 6ठे भाव का स्वामी भी मंगल जो है वो यहाँ पे बैठा है, लेकिन है किसकी राशि में? अपने मित्र की राशि में बैठा है, लेकिन अंगारक योग बना रहा है मंगल केतु के साथ। 6ठे का स्वामी जब यहाँ में जाएगा, छोटे भाई बहनों को भी दिक्कत होगी, इधर से बड़े भाई बहनों की दिक्कत, इधर से छोटे भाई बहनों को दिक्कत, और इधर से आपके ननहाल नानकों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। उनको कोई चोट चपेट लग सकती है, कोई एक्सीडेंट उनका हो सकता है। छोटे भाई बहनों का को कोई चोट चपेट लग सकती है, उनको कोई एक्सीडेंट हो सकता है। उनके जो हैं, उनको भी जीवन में कोई अननेसेसरी संघर्ष करना पड़ सकता है, कोई एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है, किसी भी काम के लिए उनको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे ये योग इतना अच्छा नहीं माना जाएगा जब तक मंगल केतु के साथ रहेंगे। जैसे ही मंगल 27 जुलाई को यहाँ से निकलेंगे, तब थोड़ी सी राहत आएगी। आपको चाहिए कि अपने फ्रेंड सर्कल से आराम से पेश आए, उनसे ज़रा गुस्से में बात मत करें, और अपने बड़े भाई बहनों से भी अच्छी डीलिंग करें, और अपने बड़े भाई बहनों को आगाह करें कि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि छोटे भाई बहनों को भी प्रॉब्लम आ सकती है। छोटे भाई बहन को लोन ले सकते हैं घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए। ठीक है, छोटे भाई बहनों को कोई बीमारी हो सकती है, या छोटे भाई बहनों के लिए कोई अननेसेसरी जो है वो कोई दुश्मनी किसी के साथ हो सकती है, कोई पुरानी दुश्मनी हो सकती है जो पहले तो शांत थी, लेकिन अब वो ज्यादा उभर के सामने आ सकती है। इसके अलावा आपके जीवन में भी संघर्ष हो सकता है, और कोई भी काम आपका बिना संघर्ष के, बिना एफर्ट के पूरा नहीं होगा। इसके अलावा जो अपने शुक्र है, आप शुक्र देख लेते हैं। शुक्र जो है वो अपने घर का स्वामी, 12वें घर का स्वामी है, और अपने ही घर में बैठा हुआ है। शुक्र 29 जून से यहाँ पे ट्रांजिट हुआ है, 5वें घर का स्वामी है, और इधर से 12वें घर का स्वामी है। पहले देख रहे हैं, 5वें घर का स्वामी जब 12वें भाव में आपका चला गया, तो आपके जो बच्चे हैं, उनकी अगर कोई विदेश में यात्रा होनी थी, उनका विदेश में कोई वीजा लगना था, कोई स्टडी वीजा लगना था, वैसे रेजिडेंस के लिए कोई वीजा लगना था, कोई उनके कागज पेंडिंग पड़े हुए थे, वो उनका काम 100% हो जाएगा, और उनकी विदेश की यात्रा भी हो जाएगी। इसके अलावा आप उनको पढ़ने के लिए, अगर आपने विदेश भेजना था, वो भी आप भेज सकते हैं। इसके अलावा दूसरे 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में चला गया, आप थोड़ा सा भोग विलासता की तरफ अग्रसर होंगे। हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में किसी दूसरे ऑपोजिट जो है आपका लिंग की तरफ आपकी अट्रैक्शन हो, तो आप उनसे कोई संबंध बनाएं, या उनकी तरफ आपकी कोई अट्रैक्शन हो, तो ये आप सोच समझ के कीजिएगा, दिक्कत पैदा हो सकती है। ऐसी जो सिचुएशन में आप अपने आप को मत डालिएगा। इसके अलावा धन का सुख मिलेगा, आपको फॉरेन से, बाहर से कोई डील मिल सकती है, आपको कारोबार में कोई डील मिल सकती है,
ठीक है। और इसके अलावा आपको जब शुक्र यहाँ पे बैठता है तो अपने घर में बैठेगा तो संपूर्ण सुख देगा, क्योंकि बारहवें घर का जो शुक्र है वो अच्छा माना गया है और अपने घर में बैठ के ये अच्छा ही रिजल्ट देता है। इसलिए सिर्फ आपको थोड़ा सा ये ख्याल रखना है कि अपना आप अपने जो है, अगर लेडीज है तो अपने वो पति के लिए, और अगर वो जेंट्स है तो अपनी पत्नी पत्नी के लिए लॉयल रहें। इसके अलावा कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं हो सकती। हाँ, सातवें घर का स्वामी भी यहाँ बैठा हुआ है, बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसके लिए उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। इस बात का भी थोड़ा सा ख्याल रखें। अब आज ये शनि तो यहीं रहेंगे, राहु भी 1 साल के लिए यहीं रहेंगे, 1.5 साल के लिए केतु तो यहीं रहेंगे। अब शनि की यहाँ से 1 2 3 मित्र, शनि की यहाँ पे दृष्टि जा रही है अपने 12वें भाव पे। यहाँ पे शुक्र ऑलरेडी उनके मित्र बैठे हुए हैं, मित्र राशि पे दृष्टि जा रही है। लेकिन हो सकता है कि आपकी पत्नी जो है उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है सेहत के लिहाज से। कोई पुरानी बीमारी जो है वो एकदम से बाहर आ सकती है तो उनको दिक्कत दे सकती है, उस बात का ख्याल रखें। इसके अलावा शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो यहाँ पे जाएगी, तो ये भी मित्र दृष्टि है, बुध उनके मित्र हैं, कन्या राशि है, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत शनि की दृष्टि देगी नहीं। तो 8 9 10 10वीं दृष्टि शनि की यहाँ जाएगी, वो भी कोई इतनी दिक्कत वाली बात है नहीं। बस मेन मैंने आपको बता दिया, सूर्य ने ट्रांजिट किया था, मंगल ने किया था, बुध ने किया था और शुक्र ने किया था। इसके अलावा राहु भी यहीं रहेंगे, तो राहु 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि राहु की जाएगी लगन पे। तो लगन पे दृष्टि जाने से मैंने जो आपको बोला कि गुरु और सूर्य की युति है, लेकिन गुरु और सूर्य की युति आपको बहुत ही समझदार बनाएगी, लेकिन राहु की दृष्टि जाने से थोड़ा सा उतावलापन आ सकता है, अग्रेसिवनेस आ सकती है, उस पर कंट्रोल रखिएगा। 7वीं दृष्टि यहाँ जाएगी मंगल की, राहु की मंगल केतु पे 3रे भाव पे जाएगी। छोटे भाई बहनों का बहुत ही ख्याल रखिएगा, चोट चपेट से उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और छोटे भाई बहनों से बिल्कुल प्यार से डील कीजिएगा, लड़ाई झगड़े की बात बिल्कुल मत करना। और 9वीं दृष्टि इसकी जाएगी यहाँ पे, वो भी मित्र दृष्टि होगी शुक्र के ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे इतनी है नहीं है। तो ये था पूरा 1 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक का राशिफल। आशा है आपको अच्छा लगा होगा प्रोग्राम। आज आपको अच्छा लगा है तो कृपया मेरे जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो इसके साथ इजाजत दीजिए। जय श्री राम।